देश में छिपे पाकिस्तानी जासूसों के नेटवर्क पर बड़ा खुलासा लगातार हो रहा है। 3 राज्य मुख्य हैं, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तीनों राज्यों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। एजेंसीज के इनपुट के आधार पर पूरे के पूरे नेटवर्क को तलाशा जा रहा है। ये जासूस पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के संपर्क में थे और आईएसआई के इशारे पर देश की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, संवेदनशील जानकारी है, उसको पाकिस्तान के लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। शहर शहर पाकिस्तान के यार, देश में ही छिपे हिंदुस्तान के गद्दार। पाकिस्तानी जासूसों के नेटवर्क का भंडाफोड़। 3 राज्यों में नेटवर्क पर बड़ा खुलासा। खुफिया इनपुट के बाद शहर शहर देश के गद्दारों की सबसे बड़ी तलाश की जा रही है। अब तक 3 राज्यों यूपी, पंजाब और हरियाणा के 9 शहरों से 12 जासूस केंद्रीय एजेंसियों की रडार पर आ चुके हैं। पाकिस्तान के वफादारों की लिस्ट बहुत लंबी है। हरियाणा के पानीपत से नोमान इलाही, हिसार से ज्योति मल्होत्रा, नूह से अरमान और मोहम्मद तारिक, कैथल से देवेंद्र सिंह, पंजाब के जालंधर से मोहम्मद मुर्तजा अली, मालरेक कोटला से गजाला खातून, यामीन, जबकि यूपी के मुरादाबाद से शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद कुछ कॉमन चीजें सामने आई, जिसमें जासूसी के 6 आरोपियों के वीजा को लेकर नई दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी से संपर्क हुआ। हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के तो पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी दानिश से लिंक तक भी मिले हैं। इनमें से ज्यादातर सभी ने पाकिस्तान की यात्रा भी की है। खास बात यह भी है, ये सभी 20 से 35 साल की उम्र के यानी कि युवा हैं। इस उम्र में पैसे और हनी ट्रैप के लालच में फंसाना आसान है। वहीं सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। चारों तरफ चौकसी भी बढ़ी है और उस बढ़ी हुई चौकसी का ये नतीजा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन भी आई है और ये जो युद्ध का माहौल बना, इसमें इन लोगों की भी गतिविधियां कुछ बढ़ी, तो उसमें ये पकड़े गए। कैराना में जहां पाकिस्तानी जासूस नुमान रह रहा था, अब पुलिस उस इलाके में मार्च निकाल रही है। तो वहीं हिसार से पकड़ी गई ज्योति के पिता से जी न्यूज ने बात की, जिसमें कई हैरान करने वाली बातें भी सामने आई। ज्योति के पिता ने कहा कि ज्योति ने कभी भी नहीं बताया कि वो पाकिस्तान गई है। वो घर में बोलकर जाती थी कि वो दिल्ली जा रही है। अच्छा। मेरे को तो कह के जाया करती है, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ, 2 दिन में आऊंगी कि 4 दिन में आऊंगी कि 5 दिन में आऊंगी, इतनी बात कह के जाया करती। अच्छा। पाकिस्तान का तो मेरे को आज पता चला है ये कुछ। अच्छा। मेरे को पहले कुछ नहीं पता था, ये टीवी में देखा उसमें पता चला है, पहले तो मेरे को पता नहीं था। अच्छा, चाइना गई थी, कभी जानकारी हुई? नहीं, मेरे को इस चीज़ों का कोई पता नहीं, ना मेरे को बता के जाती थी। अच्छा, तो ये पाकिस्तान एम्बेसी से इनविटेशन आया था, तो कभी इस बात का घर में कुछ जिक्र होता था? क्या काम करती थी? कभी आपने पूछा कि ज्योति काम क्या करती हो? ये तो कह रही है मैं तो मीडिया बनाती हूँ जी घर पे। अच्छा, बाकी कुछ नहीं करती मैं। अब इन गिरफ्तारियों के बाद भारत में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। संदेह है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन भी साजिश में शामिल हो सकता है। भारत में तैनात पाकिस्तानी अधिकारी दानिश को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश भी दे दिया गया था। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। देश के हर एक गद्दार को पकड़कर पूरी जांच की जा रही है, जिससे देश को अब तक जो नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया, उसकी पूरी भरपाई की जा सके और आगे कोई भी ऐसी हिमाकत ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।